फीस स्ट्रक्चर के मामले को लेकर कई सारी खबरें सामने आई हैं। आपको बता दें, आज सीओ रियासी द्वारा एक इंस्पेक्शन की गई। कई प्राइवेट स्कूल में जाकर फीस स्ट्रक्चर के मामले को देखा गया। जहां पे बोर्ड लगे थे वहां पे चेकिंग की गई, जहां पे नहीं लगे थे वहां पे खुद सीओ रियासी ने बोर्ड लगवाए हैं। आपको बता दें, कई सारे स्कूल को इंस्ट्रक्शन भी दी है कि जल्द से जल्द अपनी फीस स्ट्रक्चर को लगाया जाए, नोटिस बोर्ड में लगाया जाए। और कई स्कूलों को ये भी बताया गया है कि अगर नहीं लगाया गया तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें, ये जो मामला है रियासी के प्राइवेट स्कूलों का है और सीओ रियासी द्वारा ये भी कहा गया है कि आने वाले 2-3 दिन में और सारे जो प्राइवेट स्कूल हैं उन पर इंस्पेक्शन की जाएगी। देखिए रफ्तार समाचार की खास रिपोर्ट में क्या कहा है सीओ रियासी ने। चीफ एजुकेशन ऑफिसर रियासी, वर्बल तो हमारे पास कंप्लेंट टेलीफोनिकली थ्रू मीडिया जो है वो बहुत सारी आती रहती हैं। रिटर्न में कोई पॉजिटिव हमारे पास कोई कंप्लेंट जो है रिटर्न में नहीं आई। कुछ ही दिनों पहले हमने एक सर्कुलर भी निकाला था कि जो हमारे प्राइवेट स्कूल्स हैं, अवेयरनेस करने के लिए जो हमारे नोटिस बोर्ड्स होते हैं इंस्टीट्यूशन में लगे हुए, उसके ऊपर फीस स्ट्रक्चर जो है वो होना चाहिए ताकि आम पब्लिक जो है वो अवेयर हो जाए। तो उस सिलसिले में जब हमने सर्कुलर निकाला तो कुछ स्कूलों ने इम्प्लीमेंट किया, कुछ ने शायद नहीं किया। जो मुझे पता चला थ्रू मीडिया कि स्कूल वालों ने नहीं चढ़ाए। बहुत सारे स्कूलों में इस बार की जो फीस फिक्सेशन है वो अभी फिक्स नहीं हुई है, क्योंकि जो हमारा फीस फिक्सेशन की जो कमेटी है इस बार नहीं, तो हमने कहा था जो पिछले साल फीस फिक्सेशन की कमेटी थी वो ले लो। और उसमें एक ये भी इंस्ट्रक्शन हमने ये दे दी कि भाई जो बच्चे से आप फीस लेते हो उसकी आप उसको रसीद दे दो। दूसरा, मैं पब्लिक को भी एक चीज ये कहूंगा कि बजाय टेलीफोनिकली या वर्बली या ऐसे शिकायत करने के बजाय आप स्कूल में जितने पैसे देते हैं उसकी रसीद लो। और वो रसीद एक हमारे पास एक वैलिड प्रूफ होता है ताकि हम किसी कोई कमेटी लगा के हम उसको चेक करवाएं कि वाकई इसकी ये फीस है या नहीं है। लेकिन मेन जहां जहां पे कोई वर्बल कंप्लेंट आती है या कुछ है, मैं जाता हूँ। तो आज भी मैं 1-2 स्कूल में, जैसे हमारा ये देव किड स्कूल है, वहां हम गए, वहां कोई प्रिंसिपल मैडम है, मेरे साथ जेडीओ साहब भी थे, मेरा एक एसओ भी था जो हेड असिस्टेंट है। तो हम देखा हमने, तो उनके जो फीस स्ट्रक्चर था उन्होंने भी ये बात कही कि हमारा जो प्रपोज फीस स्ट्रक्चर है वो अभी हम नहीं ले रहे, हम ओल्ड वाला ले रहे हैं, तो हमारा ये चल रहा है। फिर बुक्स का भी हमने देखा कि बुक्स भी जो है हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसी के हिसाब से जो है वो चल रही है, तो वो भी हमने देखा और उनको इंस्ट्रक्शन भी दी। मैंने कहा कोई भी अगर कोई कागज कोई भी अगर आपने करना है तो पब्लिक को अवेयरनेस होनी चाहिए। फिर वहां नोटिस बोर्ड थोड़ा पीछे की तरफ था, वो हमने उठा के कहीं आगे भी किया। हमने कहा कि भाई ये पब्लिक के लिए होना चाहिए, पब्लिक। उसके बाद हम चले गए थे, एक लायरेंस स्कूल है इधर ही हमारा प्राइवेट स्कूल है, वो 12th तक चल रहा है। तो लायरेंस स्कूल में जो प्रिंसिपल साहब थे वो कहीं जम्मू के थे। वो लोगों की ये शिकायत थी कि ये रजिस्टर्ड नहीं है, ये सीबीएसई पैटर्न का ये चला रहे हैं लेकिन रजिस्टर्ड नहीं है। तो मैंने जब प्रिंसिपल साहब से बात की तो उन्होंने बताया कि हमने जेएंडके गवर्नमेंट से एनओसी लिया, जेएंडके बोर्ड से, और 30 जून तक इसका पोर्टल खुला रहता है, तो इसीलिए हम एडमिशन कर रहे हैं। हमें एश्योर किया हुआ है कि हमारा सीबीएसई, मैंने ये बात भी वहां गई, अगर सीबीएसई में बच्चों का नहीं होगा तो पेरेंट थोड़ी छोड़ेंगे। एक बच्चे का अगर साल जाया होगा तो पेरेंट नहीं छोड़ेंगे। लिहाजा उन्होंने कहा कि हमारा ये इंश्योर है, हमने उसको फीस जो है वो अप्लाई की हुई है, हम देंगे, और 30 जून तक हमारे पोर्टल पर ये भी रजिस्ट्रेशन सीबीएसई की हो जाएगी। दूसरी बात थी उनका कोई ये फीस का, तो फीस का भी प्रिंसिपल को भी, शायद मैं भी पहली बार ही उसके साथ मुलाकात हुई थी, वो सेकंड कोई इंचार्ज था वो भी वहां आया था। तो उसके बाद हमने कहा कि भाई एक नोटिस बोर्ड, उनको गाइडलाइन दी कि नोटिस बोर्ड पे आप फीस जो है वो ये लगा दो। वो फीस शायद मीडिया वालों ने भी फोटो लिए होंगे तो वो लगवा दी। अब मैंने उनको ये भी कहा कि अगर आपकी फीस अप्रूव हो जाती है फॉर एग्जाम्पल, तो अगर ज्यादा अप्रूव होती है, फीस फिक्सेशन कमेटी आपको देती है, तो जो बच्चे पैसे कम होंगे वो हम पेरेंट्स से ले लेंगे। अगर कम हो जाती है तो जो पैसे आपने ज्यादा लिए ये इनको रिफंड करना पड़ेगा। उसके बाद हमने ये कहा कि जो भी आपके जो प्रोसेस के जो कागज हैं वो हमें भेज देना, चलो हम भी देख लेंगे पब्लिक को बताने के लिए। तो उसके बाद डिस्कशन रही। उसके बाद थोड़ा टाइम भी लेट हो गया था। कल से फिर हम 1-2-4 अकेडमी में रेंडमली में